अस्पताल में जांच के लिए न जाकर अंधविश्वास और तांत्रिकों पर भरोसा करते थे, जिस कारण बहुतों ने अपनी जान गंवा दी और कुछ लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो गए। इन्हीं मुश्किलों के बीच 12 मई सन 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में होता है। उनका परिवार काफी समृद्ध हुआ करता था और उनके माता पिता की ख्वाहिश थी कि वो एक प्रभावयुक्त महिला बने। बहुत छोटी उम्र से ही फ्लोरेंस को लोगों की सेवा करने, गरीबों की मदद करने और बूढ़ों की देखभाल करने में बहुत रुचि थी। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता के समक्ष अपनी ये इच्छा जाहिर की कि वो आगे एक नर्स की जिंदगी व्यतीत करना चाहती हैं और लोगों की सेवा करना चाहती हैं। लेकिन उस समय एक महिला के लिए एक नर्स बनना इतना आसान नहीं था, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार फ्लोरेंस ने अपने माता पिता को मना ही लिया। सन 1844 में फ्लोरेंस का दाखिला न्यूट्रल हॉस्पिटल जर्मनी में एक नर्सिंग छात्रा के रूप में हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फ्लोरेंस लंदन वापस लौट गए और यहीं से उन्होंने मिडिलसेक्स हॉस्पिटल लंदन से नर्सिंग करियर की शुरुआत की। वह अपने प्रोफेशन में अत्यधिक समर्पित और प्रभावशाली थे, जिसके कारण उन्हें 1 वर्ष के अंतराल में ही सुपरिटेंडेंट के पद पर प्रमोट कर दिया गया। इसी दौरान अक्टूबर सन 1853 में इंग्लैंड और रशिया के बीच क्रीमिया युद्ध छिड़ गया। इसी दौरान सन 1854 के अंत में नाइटिंगेल को युद्ध सचिव से एक पत्र मिला, जिसमें युद्ध स्तर पर घायल सैनिकों की देखभाल के लिए नर्सों की एक टीम गठित करने की बात कही गई थी। नाइटिंगेल ने 34 नर्सों पर एक काम करने की और उनके साथ टर्की चली गई, जहाँ उनकी ड्यूटी न कर गई थी। जब वे टर्की पहुंची तो उनका बहुत असुरक्षिता वाले अस्पतालों को देखकर हैरान रह गए।
प्रयासों, ज्ञान और समझदारी से सैनिकों की मौत की संख्या में 2-3 से गिरावट आई। जब वो लंदन वापस आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया और रानी ने उन्हें एक पद की बरूज भेंट करते हुए उनके काम को पुरस्कृत किया, जिसे बाद में नाइटिंगेल ज्वाइन कहा गया। इसी के साथ उन्हें 2,50,000 की नकद राशि दी, जिसका उपयोग उन्होंने आगे की स्वास्थ्य कानून करने का निर्णय लिया। 1860 पुरस्कार राशि का नसर के लिए नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल के नाम से पहला नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल शुरू किया। इसके बाद नाइटिंगेल सार्वजनिक प्रशंसा के पात्र बन गए। युवा महिलाएं उनकी जैसा बनने की ख्वाहिश रखने लगी और कुछ लड़के लोग भी ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लेने लगे। नाइटिंगेल की बदौलत नर्सिंग पेशे की हिटलर द्वारा तिरस्कृत नहीं किया गया, बल्कि इसे सम्मानजनक पेशे के रूप में देखा जाता। शुरुआत बस एक पढ़ाई से हुई। आज क्लास से जुड़ जाऊं कई सांसों की ये सोचा रहा। ऊंचाई के शिखर पर पहुंचने बाद हर जगह मेरी परछाई है। अब वक्त बदला है और यहाँ हर किसी को मेरी जरूरत हो जाएगी। कई वर्ष पहले बस सीमेंट की मैं अब दुनिया में बदलाव ला चुकी हूँ। देसी को भी हासिल कर चुकी हूँ। मुस्कों से लोगों से जुड़ गई। पहले पर से आंखों को उजाला करती थी, आज दरवाजे की दर्द को कम करना चाहती हूँ। मैं अमेरिका को भी हासिल करती हूँ। हिंदी और कैपिटल की नींव को समझती हूँ। रिसर्च में भी एक लड़कियाँ बात होती है। सिर्फ इंजेक्शन टैबलेट तक ही नहीं, अब टेक्नोलॉजी को भी मैं समझती हूँ। आज कॉलेज भी अधूरे हैं मेरे बिना, क्योंकि आगे की पीढ़ी के ज्ञान में भी सहयोग जो बने नहीं। आज कहाँ तुम्हें मैं नहीं मिलूंगी। नर्स, प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर, काउंसलर, रिसर्चर, माँ के दर्द और बच्चे की चहचहाट से जुड़ती है। मुझे मिडवाइफ के पीडियाट्रिक नर्स कहते हैं, जहाँ एनाटॉमी की फिजियोलॉजी किसी की तरह से जुड़ती है। मुझे मेडिकल सर्जिकल नर्स कहते हैं। जब किसी के इमोशंस और साइकोलॉजी से जुड़ती हूँ, मुझे मेंटल हेल्थ नर्स कहते हैं। जहाँ लोगों के घरों से बीमारियों को दूर करती हूँ, तो मुझे कम्युनिटी हेल्थ नर्स कहते हैं। उन सरहदों पे भी जब किसी की मुस्कुराहट करती हूँ, मुझे मिलिट्री नर्स कहते हैं। बस अपने देश में नहीं सिर्फ, बल्कि फॉरेन में भी पंख अपने उड़ा बैठी हूँ। देख रही हो चिराग लेकर जो निकली थी,